एक समय था जब धरती पर हाहाकार मच गया था। चारों ओर सूखा पड़ा था, नदियां सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे, अन्न का एक दाना भी नहीं उग रहा था। लोग प्यास और भूख से तड़प रहे थे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती, पर शाम होते होते वो भी निराशा में बदल जाती। आसमान की ओर निहारते निहारते आंखें पथरा जाती थी, पर बादलों का कहीं नामोनिशान तक न था। जीवन थम सा गया था। इस भयंकर विपदा के पीछे एक असुर था, जिसका नाम था दुर्गामासुर। वह अत्यंत बलवान और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि उसे समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और कोई भी देव या मनुष्य वेदों का उच्चारण न कर पाए। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। वरदान मिलते ही दुर्गामासुर ने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। उसने सभी ऋषियों, ब्राह्मणों और विद्वानों से वेदों का ज्ञान छीन लिया। स्मृति से सारे मंत्र, सारी ऋचाएं लुप्त हो गईं। वेद ज्ञान के बिना यज्ञ रुक गए, पूजा पाठ बंद हो गया। धर्म का संतुलन बिगड़ गया। देवलोक तक वेदों की पवित्र ध्वनि नहीं पहुंच पा रही थी। जब धर्म का नाश होने लगा, जब धरती पर जीवन असंभव सा हो गया, तब समस्त देवगण और ऋषिगण घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा, अब इस विपदा से कौन बचाएगा? सभी ने मिलकर एक स्वर में मां आदिशक्ति का आवाहन किया। उनकी प्रार्थना में करुणा थी, वेदना थी और अटूट विश्वास था। हे मां, हे जगदम्बे, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। उनकी पुकार सुनकर अनंत आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे उस प्रकाश पुंज से एक अद्भुत नारी का रूप उभरने लगा। उनका मुखमंडल शांत और करुणामयी था, पर आंखों में गहन पीड़ा झलक रही थी। वे थी मां शाकंभरी। उनके शरीर पर फल, फूल, सब्जियां और अनाज लिपटा हुआ था। उनकी सहस्त्र आंखों से करुणा के अश्रु बह रहे थे, जो धरती पर गिरते ही शीतल जलधाराओं में बदल गए। जहां जहां उनके आंसू गिरे, वहां वहां हरियाली छा गई। सूखी धरती पर जीवन लौट आया। उन्होंने अपने शरीर से ही समस्त प्राणियों के लिए अन्न और जल उत्पन्न कर दिया। धरती फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर दुर्गामासुर क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने देखा कि मां शाकंभरी ने उसके वरदान को निष्फल कर दिया है। उसने अपनी विशाल दानवी सेना के साथ मां शाकंभरी पर हमला कर दिया। यह स्त्री कौन है जो मेरे अधिकार को चुनौती दे रही है? वह गर्जना करने लगा। मां शाकंभरी ने शांत भाव से उसका सामना किया, पर जब उसने अपनी सीमा पार कर दी, तब मां ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में विभिन्न शस्त्र चमक उठे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां की शक्ति के सामने दुर्गामासुर की सेना टिक न सकी। एक एक करके सभी राक्षस मारे गए। अंततः मां शाकंभरी ने अपने त्रिशूल से दुर्गामासुर का वध कर दिया। उसके शरीर से वेद ज्ञान फिर से बाहर निकल आया और समस्त ऋषियों की स्मृतियों में वापस लौट गया। धरती पर फिर से यज्ञ होने लगे, मंत्रोच्चार गूंजने लगा। चारों ओर सुख समृद्धि छा गई। अकाल का अंधकार मिट गया और जीवन का प्रकाश फिर से जगमगा उठा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है,
जब भी अधर्म का बोलबाला होता है, तब माँ आदिशक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ शाकंभरी ने न केवल अन्न और जल देकर जीवन बचाया, बल्कि ज्ञान की भी रक्षा की। वे हर जीव का पोषण करती हैं, हर प्राणी का आधार है। उनकी करुणा असीम है, उनकी शक्ति अनंत। जब संसार में सब कुछ समाप्त होता प्रतीत हो, तब भी माँ की शरण में आकर हमें आशा और जीवन मिलता है। उनकी ममता ही सृष्टि का आधार है।